कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ रिवीजन पेपर रह गया है, कुछ डीपीपी रह गया है आपके 12th क्लास के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है सेट वाइज। 109 नंबर सेट आज हम बनाएंगे और किस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन कौन क्वेश्चन है आपके लिए। बस आप रोज के रोज प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि आपका 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस में लगे रहें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम बना रहे हैं डीपीपी 109। डेली प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चल रहा था, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। लिखा है a इक्वल टू aij m/n एक वर्गाभिहु है तो निम्न में कौन सत्य है। एक वर्गाभिहु है तो कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है m लेस देन n, ऑप्शन नंबर बी में है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन नंबर सी में है m बराबर n, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिस। कोई भी बता सकता है कौन सही है, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। देख लो, बता दो कौन सही है। तो हमें लगता है कि यही सही है क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, तभी कहा जाता है कि ये वर्गाभिहु है, ठीक है। तो यहां आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गाभिहु कैसे होगा, जब m बराबर n होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। dx बटा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन हटाओ, चलो सॉल्व करते हैं। e के पावर माइनस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dx बटा e के पावर x प्लस 1 बटा e के पावर x। e के पावर माइनस एक्स को 1 बटा e के पावर x लिखा जा सकता है। इसको इसमें गुना कराओगे तो dx बटा ये इसमें गुना होकर के e के पावर 2x हो जाएगा। ये गुना होगा तो प्लस में 1 और e के पावर x जो एलसीएम बनेगा वो पलट के ऊपर जा सकता है ऐसे, ठीक है। यहां बटा के जोड़ होगा तो e के पावर x से e के पावर x में गुना होगा, e के पावर 2x हो जाएगा प्लस में 1 और e के पावर x एलसीएम बनेगा तो ऊपर चला जाएगा पलट के। अब यहां देखो, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, e के पावर x dx बटा e के पावर x के होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप e के पावर x के डीसी e के पावर x देख रहे हो तो आप इसे अगर t मानते हो तो t का डीसी ऊपर मिल जाएगा तो ऊपर वाला तो dt बन जाएगा, इसे dt बन जाएगा और फिर t स्क्वायर प्लस 1 नीचे हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स t आएगा तो t किसको माने हो, e के पावर x को, तो यहाँ e के पावर x हो जाएगा प्लस में c और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन है भाई, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। देख लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में लिखा है 1 बटा एक्स क्यू का क्या मान होगा इंटीग्रेशन में। 4 भी लिख लेते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, इसका क्या मान होगा पूछा जा रहा है। 5 भी लिख लेते हैं। लिखा जा रहा है 5 में -π/2 से लेके +π/2 तक और साइन के पावर 9x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लेते हैं। -1 से +1 एक्स क्यू dx, ठीक है। 7 भी लिख लेते हैं। 7 में लिखा है i प्लस j प्लस k का मोड पूछा जा रहा है। चलो ये 7 प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा। इसका तो आप रूल जानते हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर का 1 बटा एक्स क्यू का रूल क्या होता है भाई इंटीग्रेशन करते समय। रूल ये होता है कि माइनस एगो लगेगा, 1 भी ऊपर रहेगा, बटा दे देना है और 3 को क्या करना है, एगो घटा देना है। तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी लिखना है और x के पावरों में लिखना है, प्लस में c लगा देना है। ये खोज करके बना करके इसका फॉर्मूला दिया गया है आपको।
अब आप इसे अभी बनाना चाहेंगे तो x के पावर 3 को नीचे से ऊपर भेजिए, x के पावर -3 होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, पावर एगो बढ़ाइए, ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा जितना हम कह रहे हैं। वैसे टेक्निक इसका बताया गया है कि इसका पावर एगो घटा देते हैं और वही यहां लिखते हैं, वही यहां लिखते हैं, ऊपर -1 कर देते हैं ट्रिक से। चलो, इसका डीसी ये है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल है, केवल 3 से गुना और 3 से भाग हो जाएगा तो हो जाएगा। x³ का डीसी 3x² होता है, 3 से गुना 3 से भाग कर दो। जब e के पावर का डीसी गुना में मिले तो e के पावर ही आंसर होता है, इस तरह से। और जो 1/3 है वो बटा में 3 आएगा, प्लस में c, ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये देखो, जब नीचे और ऊपर सेम मान हो, केवल निगेटिव पॉजिटिव ये डिफरेंट रह गया हो, तो उस समय इसको चेक किया जाता है कि सम फलन है कि विषम फलन। अगर विषम फलन होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। और विषम फलन का पहचान क्या है, अतः x को हम -x करेंगे, x को क्या करेंगे, -x। तो अगर x को आप -x करते हो तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस बाहर निकलता है, और माइनस का पावर 9 भी होगा तो भी माइनस रहेगा। तो माइनस अगर बच रहा है यानी वो हल करके, तो उस समय इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी पूरे का इंटीग्रेशन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन के पावर 9 है, अगर x को आप -x बनाओगे भी तो वो पावर जो है ना उसे माइनस ही रहने देगा, उसे प्लस नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलो, उसी तरह से आइयो है, यहां भी नीचे और ऊपर देखो 1 और 1 है, मतलब -1 + 1 है, ठीक है, -1 + है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि x को -x बनाओ और उसका पावर जो है उसको हल करके देखो, अगर एक x का माइनस खत्म हो जाता है तो सम फलन है, 2a करके बनेगा। लेकिन अगर विषम फलन है तो 0 आंसर होगा। तो यहां भी माइनस खत्म होने वाला नहीं है, अगर x को आप माइनस करके q करोगे तो माइनस का पावर 3 तो माइनस रहेगा ही, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मोड है, मोड मतलब √1 1k² 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 यानी 3 आएगा। देख लो, 1k² 1k² 1k², 1 1 1 जोड़ोगे 3 आएगा। इतना आप लोग जानते हो। आओ कुछ और क्वेश्चन बना लेते हैं, तब मिटाएंगे बोर्ड। 8 नंबर में लिखा है i.i का मान कोई भी बता देगा, 1 होता है। अगर वही अलग अलग होता डॉट में तो 0 हो जाता है। 9 नंबर देखो, कह रहा है i.j, अब इसका क्या होगा, 0 होगा। फिर कह रहा है 10 नंबर में a.a, अब देखो ये a.a है, ये मात्रक सदिश नहीं है, ठीक है। मात्रक सदिश जब नहीं है तो इसे mod a² किया जाएगा। ये दोनों मात्रक सदिश था, i और i सेम था, मात्रक सदिश था, उस पर कैप लगा है, इसलिए उसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इस पर कैप नहीं है, इस पर तीर का निशान है। अभी तीर का निशान जब होता है ना तो mod a² हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर देख लो, 11 नंबर में पूछ रहा है कि a लंब b, मतलब a और b लंब होता है तो a और b में डॉट प्रोडक्ट में क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन वाइज आप बता सकते हो, a.b = 0 हो जाता है। कब? जब a और b लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर लंब होता है, उस समय का आंसर होता है। तो a.b 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। 12 नंबर में कह रहा है कि a पैरेलल b हो जाए तब क्या होता है। अब पैरेलल हो जाता है तो भाई उस समय तो cos 0 का मान 1 केवल ab होगा, यानी a.b का मान ab हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये पैरेलल किस आधार पर हुआ है, अगर थीटा नहीं दिया है तो ab माना जाएगा, ठीक नहीं। ऑप्शन में ये नहीं है, डॉट प्रोडक्ट पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वाइज भी काम करना है ना, चलो समझ लेते हैं। वैसे ये ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ऑप्शन वाइज काम करेंगे। इस दोनों प्रश्न को ऑप्शन वाइज बताते हैं, 11 और 12 को, ठीक है। अब हम जो आंसर बता रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन ऑप्शन सही है भाई, चलो चेक करते हैं। ऑप्शन के अनुसार उसको बनाना पड़ेगा। चलो देखो, तो 11 नंबर प्रश्न के लिए 11 में कह रहा है a लंब है b पर, और ऑप्शन नंबर ए में दिया है a क्रॉस b = 0, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है खाली 0 दिया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेक्टर a = 0, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेक्टर b = 0, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम तो बताए ना जो ए लंब बी तब होता है जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब होता है, ठीक है। तो यहां तो डॉट प्रोडक्ट किसी में है नहीं, और क्रॉस प्रोडक्ट दिया भी है तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ तीर का निशान नहीं दिया है जो हम उस पर विचार करें, क्योंकि वो तो लिखले गलत है। क्रॉस कभी 0 खाली नहीं होगा, उस समय चाहिए तीर का निशान, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन में हाई चाहिए ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तभी ए और बी परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए इसका नॉन ऑफ दिस सही होगा। क्लियर। चलो 12 नंबर में देखो, 12 नंबर में ए पैरेलल बी की बात कर रहा है, तो इसके ऑप्शन में क्या दिया है, इसके ऑप्शन में दिया है कि वेक्टर ए बराबर 0 हो और वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ऑप्शन नंबर बी में है कि वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर लेमडा हो। ऑप्शन नंबर सी में है वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी हो। ऑप्शन नंबर डी में है 0। अब बताओ पैरेलल के लिए तो तुम्हें हाई पढ़ाया गया है, देख लो 12 नंबर सवाल में ए बी पैरेलल है यानी समानांतर है, तो समानांतर के लिए इसमें से कौन ऑप्शन सही है। आप पढ़े हो कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होने पर वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर होता है। अच्छा एक और चीज पढ़े हो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान पता हो तो a1/a2 प्लस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने पर भी समानांतर होता है। तो यहां तो यही रूल लगने वाला है, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर ए बी है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ए डॉट बी बराबर ए बी है। अब एक बात बताओ, ए डॉट बी बराबर ए बी है तो इसका मतलब है कि एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर कौन है 13 है, ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब थीटा क्या रखें कि मोड ए का, मोड से तो तीर हट के ए आ जाएगा, मोड से तीर हट के बी आ जाएगा। इसका मान 1 बनाने के लिए हम क्या रखें, तो थीटा भाई 0 डिग्री रखो, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होगा, 1 से गुना होगा, ये भी आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना एकदम जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 14 नंबर तो इजी है, कोई भी बता देगा। 14 नंबर में लिखा है e के पावर x dx, आंसर यही होगा, e के पावर x प्लस c होगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। 15 नंबर देख लो, d log e अब बट्टा में dx। अब देखो इसमें x कहीं है ही नहीं, केवल log e है। log e एक अचर राशि होता है, अचर राशि का dc 0 होगा, ठीक है। तो 0 ऑप्शन में जहां होगा वो सही होगा। 16 नंबर में लिखा है f डैश x बटा एफ एक्स dx। अब एक बात बताओ, नीचे वाले का dc ऊपर वाला, तो log नीचे वाला प्लस c पढ़े ही हो, तो इसमें तो कुछ खास बोलना पूछना है नहीं। नीचे वाले का dc ऊपर वाला दिख रहा है, इसका मतलब log नीचे वाला प्लस c आंसर होगा, ठीक है। चलो 17 नंबर देखो, 17 नंबर में लिखा है 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब देखो भैया ये तो 5 नंबर का सवाल है और ये आपके 7.11 चैप्टर का नाम, एक्सरसाइज का नाम बता रहे हैं, 7.11 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आप देखना वहां जा करके किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा π/8 log 2, ठीक है, π/8 log 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। कैसे बना है, इसके लिए आई बराबर इसे मानेंगे, समीकरण फर्स्ट बोलेंगे, जहां जहां x है वहां π/4 माइनस x करेंगे, फर्स्ट सेकंड को जोड़ेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर याद रखने के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में कभी कभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आंसर याद रहना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लो।
18 में लिखा है e के पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो कोई भी बता देगा भाई, क्योंकि आप जानते ही हो कि e के पावर x बाहर होने पर साइन का डीसी कॉस होगा, तो साइन इसके साथ गुना हो जाएगा, e के पावर x साइन एक्स प्लस c आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 18 का। चलो 19 और 20, ठीक है, पहले 20 बता देते हैं फिर 19 बताएंगे। 20 में लिखा है 4 से लेकर 9 तक रूट एक्स डी एक्स, इसका मान बताना है ना हो, 4 से लेकर 9 तक रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 20 का आंसर होगा 38/3। कैसे होगा भाई, अतः रूट एक्स को हल करेंगे हम तो होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस में सी होता है, अपर लोअर लिमिट है 4 से 9, 9 पुट करेंगे यहाँ, तो 9 पुट करेंगे तो क्या होगा 2/3 गुने 9 के पावर 3/2 माइनस 2/3 गुने 4 के पावर 3/2, ऐसे होगा। अब 3 के स्क्वायर होगा, कट जाएगा 27 दूनी 54, 54/3 आएगा, माइनस यहाँ 2 के पावर 2 होगा, कट जाएगा 2 के पावर 3 8 दूनी 16, 16/3 आएगा, 54 में से 16 घट जाएगा तो क्या होगा 38 होगा, ठीक है, 38/3 आंसर आएगा। इस तरह से बनेगा, देख लो कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए अब हम बनाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसे सॉल्व कर दे क्योंकि वैसा क्वेश्चन आप देखे भी नहीं होंगे अभी, ठीक है। आओ देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। आ जाओ भाई देख लो, आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है कि a ग्रेटर देन 0 है तो आपको मान निकालना है -पाई से पाई और cos स्क्वायर x बटा 1 प्लस a के पावर x dx का, ठीक है, इसी का मान निकालना है। चलो भाई देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसको आप i बराबर मान लो और यही फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। i बराबर क्या करो कि एगो रूल पढ़ाया गया है प्रॉपर्टी कि a से b तक अगर दिया गया हो तो a प्लस b करके तब -x किया जाता है। प्रॉपर्टी ऐसा है, a से b fx dx बराबर होता है a से b और f a प्लस b माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग काम करेंगे यहाँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि -a से +a है तो उस प्रॉपर्टी को लगाइए, लेकिन उस प्रॉपर्टी से ये सवाल बनने वाला नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी से बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो हम -पाई से +पाई लिख देते हैं और x के जगह हम लिखते हैं cos स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, -पाई +पाई 0, 0 माइनस x तो यहाँ हो जाएगा -x बटा 1 प्लस a के पावर x जहां है वहां फिर हम लिखेंगे 0 माइनस x, ठीक है। तो वही 0 यहाँ से हट जाएगा तो खाली -x पावर में बचेगा, 0 का कोई मतलब नहीं। अभी जो 0 माइनस x आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो a और b को जोड़ के जितना आएगा उसमें से x घटाना है, ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पावर में हो गया -x, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं हम, ध्यान देना सब लोग कि cos का माइनस उड़ जाता है, इसको 1 बटा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा -पाई से +पाई और cos स्क्वायर x और बटा 1 प्लस 1 बटा a के पावर x dx। अब ये इसमें गुना होगा, पलट के ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा -पाई +पाई a के पावर x cos स्क्वायर x बटा में a के पावर x प्लस 1 dx। इसको सेकंड मान लो और फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, i 2i, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, i जोड़ के 2i और इसको जोड़ेंगे आप तो जोड़ने से क्या आएगा कि इसमें cos स्क्वायर x है, इसमें cos स्क्वायर x है, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस a के पावर x बच जाएगा, इधर हो जाएगा -पाई से +पाई, यहाँ हो गया cos स्क्वायर x कॉमन, यहाँ हो गया a के पावर x प्लस 1 अब बटा में a के पावर x प्लस 1 dx, ऐसे हो गया। अब भैया ही कट जाएगा आसानी से। अब जो बच गया वो cos स्क्वायर x बच गया। अब cos स्क्वायर x जब बच गया तो आप लगाएंगे यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है।
चलो भाई ठीक है, देखो तो अब इसे हल करना है। तो जो cos स्क्वायर एक्स बचा है ये तो है समफलन, समफलन होने पर यहाँ 0 हो जाता है, बाहर 2 लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स हो गया तो इस पाई को भी आप लिख सकते, हैदू कटा दो तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से कितना 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब यहां भी क्या होता है ना कि 2 पाई माइनस एक्स यानी है 2a, इसको 2 और a समझ लो, 2a माइनस एक्स करते हो तो ये भी चौथा चतुर्थांश में पड़ेगा, सॉरी पाई माइनस एक्स तीसरा में पड़ेगा, उसमें निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है तो फिर यहाँ आपके साथ समस्या क्या होगा कि उसका स्क्वायर होकर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बाहर आ जाएगा, यानी i इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब इसका मान तो पाई बाई 4 होता है, तो i इक्वल टू 2 गुने पाई बाई 4 होगा, हाई कट जाएगा 2 बार में, तो i इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा पाई बाई 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे, और ये जो क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन ये लूसेंट के बुक में ऑब्जेक्टिव में दिया है, थोड़ा सा जेई लेवल का है, तो इस प्रकार से इसको समझाया गया, बनाया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डीपीपी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।